नमस्ते डियर पेरेंट्स। मेरा नाम मंजुला है। बाय प्रोफेशनली मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। सो आई हैव अ 2 किड्स। एक जो है वो 9th क्लास में है और सेकंड बच्चा जो है वो मेरा 2nd ग्रेड में है। सो फर्स्ट ग्रेड में मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाई थी और मैंने क्या क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस करी और अब मेरा बच्चा कैसे पढ़ता है, जब वो ग्रेड 1 में था मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, इस वीडियो के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू आपको भी थोड़ी बहुत आइडिया और टिप्स मिल जाए। तो आज इस वीडियो में मैं इंग्लिश स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है वो हमारे सर्कमस्टेंस में रहती है करके वो हमें बहुत इजी पड़ जाती है रीडिंग में। वही जो इंग्लिश है वो थोड़ा रीडिंग राइटिंग में डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चों को, और अदर सब्जेक्ट भी जो है वो इंग्लिश में ही होती है। तो इसीलिए मैं पहले इंग्लिश के थ्रू ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी एंड आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलो पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मदर ही अपने बच्चों की जो है परफेक्ट टीचर होती है, और मदर को ही बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं और कभी कभी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल होते हैं या तो अंडर हो जाते हैं। तो इससे आप बिल्कुल भी उसे डीमोटिवेट नहीं कराना है, उसे स्ट्रेस नहीं दिलाना है, जितना हो सके उसे स्मूथली पढ़ाना है, क्योंकि अभी वो ग्रेड 1 में गया है और बहुत साल बाकी है उसे परफेक्ट होने के लिए। और आपको ज़रूर कोशिश करना चाहिए और उसकी हेल्थ पे सबसे पहला तो ध्यान देना चाहिए। तो चले आज मैं आपको बताती हूँ। जो ग्रेड 1 के जो बच्चे हैं ना वो 6 to 7 ईयर्स के होते हैं, राइट। सो उनकी जो रीडिंग है ना वो डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जो पहला दिन होता है ना, तो बच्चे के ऑलरेडी स्कूल में स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन पहले दिन जो बच्चे की होती है ना वो रीडिंग जो है घर के अंदर फन वे में होना चाहिए और सिंपल में होना चाहिए, ठीक है। आप जो लेसन अगर पढ़ाओगी, आप कुछ भी पढ़ाओगी, 15 to 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो बच्चा जो है वो डीमोटिवेट हो जाएगा, उसको सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो माँ को पेशेंस होना चाहिए। आपको गुस्सा भी आएगा, बट प्लीज़ 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 कंट्रोल योर गुस्सा, ओके। सबसे पहला स्टेप जो है वो है रिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चा है यूकेजी एलकेजी नर्सरी में वो फोनिक साउंड जो है वो बहुत अच्छे से उसे रिवाइज हो जाती है, पढ़ लेता है, ठीक है। सो ग्रेड 1 में पहला स्टेप का क्या करना है आपको, क्योंकि ये जून का महीना है तो उसके पास टेक्स्ट बुक आ गई होगी, ठीक है। डायरेक्टली लेसन नहीं पढ़ाना, सबसे पहले तो उसे अल्फ़ाबेट्स के साउंड जो है वो फोकस कराओ, ठीक है। अल्फ़ाबेट के साउंड जो है आपको फोकस कराना है। जैसे कि ए को हम लोग जब पढ़ते हैं तो ए ही होता है, लेकिन लेसन रीडिंग करते समय वो ए का साउंड जो है वो चेंज होके आ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बी की जो साउंड जो होता है बा होता है, सी का साउंड जो है वो का होता है। सो आपको ऐसे फोनिक साउंड सबसे पहले तो आपको उसे रिवाइज कराना होगा, ठीक है। आप डायरेक्टली अल्फ़ाबेट्स पे भी नहीं जाना, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स तो उसे आ गए। सो पहला स्टेप है फोनिक साउंड्स। एक बार एवरी डे आप लेसन स्टार्ट करने से पहले उसे फोनिक साउंड जो है कंपलसरी बाय करा देना या तो रिवीजन करा देना, ठीक है। ये पहला स्टेप है। उसके बाद आप फोनिक साउंड जो रिवीजन हो जाएगा तो उसको पूछो कि ये लेटर का साउंड क्या है। जैसे कि लेटर जी का साउंड क्या होता है, गा होता है। जैसे कि यू का साउंड क्या होता है, आ होता है। तो आपको सारे लेटर के जो साउंड है उसे पूछो, क्योंकि उसे रिकॉग्नाइज़ करना है इसका साउंड क्या होता है। अगर बच्चा एक बार रिकॉग्नाइज में वो परफेक्ट हो जाए तो उसको लेसन पढ़ना, वर्ड को लेटर्स को ब्लेंड करके वर्ड्स बनाना बहुत इजी होता है। एज वेल एज उसको जो है कोई भी एक टेक्स्ट बुक दे दो, ठीक है, और उसकी टेक्स्ट बुक दे दो, स्टोरी बुक दे दो, उसमें से कम 1-2 लेटर जो है उस लेटर से, जैसे कि बी हो गया, ठीक है, वो जो पैराग्राफ में है वो पैराग्राफ में बी लेटर से कोई भी वर्ड ढूंढने बोलो, जस्ट 3, ज़्यादा नहीं तो वो इरिटेट हो, जस्ट 3, ठीक है। और फिर उसे वो जो वर्ड लेटर है ना, जो लेटर को फिर उसे ब्रेक करके पढ़ने के लिए बोलो, वो है सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप है ब्लेंड। मैंने आपको कहा ना कि कोई भी एक टेक्स्ट बुक में से पैराग्राफ में से बी लेटर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, वो बी लेटर फाइंड आउट करने बोलो और सेकेंड स्टेप में यूज़ करो। सेकेंड स्टेप क्या है, ब्लेंड। सेकेंड स्टेप क्या है, ब्लेंड। ब्लेंड मतलब 2-3 लेटर्स होते हैं, ठीक है, 3 लेटर्स होते हैं। सो 3 लेटर जो अब ऑलरेडी उसने फाइंड आउट कर लिया उसे ब्रेक करने बोलो, देन उसे ब्लेंड करने बोलो, ये का आ ट, तो वो क्या बोलेगा, कैट। और इजी वर्ड से ही प्लीज़ स्टार्ट करना।
बड़े बड़े वर्ड्स तो बिल्कुल भी देना नहीं उसे। जो वर्ड इजी होते हैं, रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, फेमिलियर वर्ड्स होते हैं, उसे वही टेक्स्ट बुक देना और वही लेटर्स को उसे प्लीज़, क्योंकि इसका स्टार्टिंग डे है, तो उसे वही लेटर देना जो इजीली वो पढ़ पाए और मोटिवेट हो जाए। ठीक है, हमें हमारी जो फोकस है उन्हें इंटरेस्ट दिलाना रीडिंग और राइटिंग में। ठीक है, तो ब्लेंड कराना और उन एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है का एट, कैट, डॉग। अगर वो नहीं भी पढ़ पाता है तो प्लीज़ आप उसकी मदद करें, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, हमें ही उसे सिखाना है। ठीक है, पढ़ाई से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, चलो ये है सेकेंड स्टेप। ये जो है अभी नेक्स्ट जो है स्टेप 3 है। ठीक है, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस वर्ड फैमिली। ऑलरेडी LKG UKG में वर्ड फैमिली में जो है वो 2 लेटर से हम लोग वर्ड बनाते हैं, राइट। जैसे कि एट हो गया, एन हो गया, एंड देन ऐप हो गया, एग हो गया, इग हो गया, इन हो गया। ठीक है, इट हो गया, ओपी हो गया, ऑप हो गया। सो ये सारे जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड फैमिली बोलते हैं। अगर आपको नहीं आता होगा तो प्लीज़ यहाँ पर सोशल मीडिया में गूगल है, बहुत सारे लाइक थिंग्स हैं, क्या बोलते हैं उसे, हमारी फैसिलिटीज़ है, हम उनसे भी पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ नहीं आता है फिर हम अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक ये जो वर्ड फैमिली है ना उसको रिवाइज कराओ। आज आप रीडिंग कराने वाले हो ना, तो उससे पहले सिर्फ ये वाला एट, ठीक है, एट जो है वो एक दिन पढ़ाओ या तो 2 एक दिन पढ़ो, एट और एन वर्ड फैमिली में। आप कोई वर्ड्स बनाओ, उसे भी वर्ड्स बनाने बोलो, इसमें से वर्ड्स बनाने बोलो। ठीक है, ये सिर्फ एक दिन, पूरा नहीं पढ़ाना है एक दिन। ठीक है, पूरा वर्ड जो है फैमिली वर्ड्स पूरा एक दिन नहीं पढ़ाना। ठीक है, क्योंकि उसकी रीडिंग हम नहीं हो पाई। लास्ट जो 5 मिनट जो होता है ना, हम उसको रीडिंग कराना है। तो ये बेसिक है, स्टार्टिंग है, मतलब ये थर्ड स्टेप जो है एट वर्ड और जो एन वर्ड जो है ना, तो आपको ये पहले दिन में वर्ड रिवाइज करना है। ज़्यादा नहीं, 3 या 4 वर्ड्स आप लिख के दो, उसे रिवाइज करने बोलो। ठीक है, फिर अगले दिन ये, अगले दिन फिर ये। ठीक है, सो आज पहला दिन तो ये करो, एंड देन फिर उसके बाद ये हो गया थर्ड स्टेप्स, राइट। नेक्स्ट जो है लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अभी रीडिंग सेशन होती है, फन टीचिंग टिप्स। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वर्ड को रीड करने बोलो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बताती हूँ, कोई भी एक टेक्स्ट बुक ले लो, छोटी टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, छोटी टेक्स्ट बुक्स हो, इजी वर्ड्स हो, तो वो टेक्स्ट बुक उठाओ, उसके अंदर आप फाइंड आउट करने बोलो। क्या फाइंड आउट करना है आपको, आपने जो यहाँ पर पढ़ाया ना, यही वर्ड्स टेक्स्ट बुक्स में फाइंड आउट करने बोलो, एट वर्ड्स, ठीक है, एन वर्ड्स वगैरह। और जब वो फाइंड आउट किया करेगा तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करना, उसे हक करो, उसे किस करो। ठीक है, उसे बहुत अप्रिशिएट करो, जितना आप अप्रिशिएट करोगे उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सो ये वर्ड फाइंड आउट करने के बाद फिर उसको बोलना सर्कल करने के लिए, सर्कल द वर्ड्स। ठीक है, सर्कल द वर्ड्स करने के बाद नेक्स्ट जो है उसे अभी रीडिंग के लिए एंकरेज करो, रीडिंग के लिए एंकरेज। स्टार्टिंग में जो है आप हार्ड सेंटेंस नहीं देना, बहुत इजी, क्योंकि ऑलरेडी वो साइट वर्ड्स पढ़ चुका होता है, द, इज़, ऑन। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो है उसको ऑलरेडी पता होता है, तो इसमें जो वर्ड्स है ये और ये। ठीक है, सॉरी यहाँ पर तो मैं कुछ कर देती, ठीक है 1 सेकेंड, क्योंकि आज आप एट वर्ड्स पढ़ा रहे हैं ना। तो द रैट इज सिटिंग ऑन द मैट। ठीक है, सो द रैट इज सिटिंग ऑन द मैट, तो उसे ये पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप पढ़ लो, फिर वो पढ़ेगा। सबसे पहले तो हमें ही पढ़ना है, क्योंकि हमने भी कोई भी चीज़ जो है वो डायरेक्टली हम खुद नहीं सीखते हैं, दूसरों से ही सीखा जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ो, फिर वो पढ़ेगा। फिर एक छोटी सी स्टोरी, देखो गूगल में तो बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी होती है, 5 सेंटेंस की स्टोरी होती है, 10 सेंटेंस की स्टोरी होती है, उसमें ब्यूटीफुल पिक्चर भी होते हैं। बुक भी अगर नहीं खरीदे तो भी कोई बात नहीं, गूगल में भी स्टोरी होती है, उसे ये पढ़ाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी लिखा है, द कैट इज़ फैट, द कैट हैज़ अ हैट, द कैट सिट्स ऑन अ मैट, द कैट कैन नैप। ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी है, और आप देख सकते हो यहाँ पर 3 लेटर्स के मैंने वर्ड्स बनाया है इसके अंदर। ठीक है, ये पहला स्टेप मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे उसे मोटिवेट कराना है। ठीक है, ताकि उसे कॉन्फिडेंस आ जाए। जब वो पहले में कॉन्फिडेंस गेन करेगा तो नेक्स्ट डे भी आपसे वो कोऑपरेट करेगा, खुद भी पढ़ेगा, और आगे जाके उसे हैबिट भी होगा। ठीक है, और उसमें से धीरे 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 उसे भी पढ़ने बोलो। ठीक है, उसे भी पढ़ने बोलो एक बार, और जब पढ़ता है तो प्लीज़ उसको पूछो। सबसे पहला खाली पढ़ाई नहीं, उसको मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, द कैट इज़ ऑन द फैट, बताओ बच्चे क्या है, आपको समझ में आया क्या।
तो बताएगा वो, ठीक है। आजकल के बच्चे तो बहुत होशियार हैं, अगर नहीं बताया तो भी आप उसे प्लीज़ बता देना, क्योंकि एजुकेशन खाली रीडिंग करना ही नहीं, उसे समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, बिना समझ के तो पढ़ाई तो अधूरी होती है। तो उसे अभी से डालो, पढ़ के मीनिंग क्या है, स्ट्रेस नहीं देना। अगर वो गलत भी बोलता है तो आप प्लीज़ प्यार से इसे एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, हु इज़ इन द स्टोरी, व्हाट डिड द कैट डू। तो आंसर वो बता देगा और उसको बोलना कि फुल सेंटेंस में पढ़ाने के लिए। वर्षा, वर्षा, वर्षा कालना, शाह से चंडो, नो, शहनाई, चटानी, शहनाई, शाह से षटकोण, सा से सांप, सपेरा, सापसीढ़ी, हाँ सबसे, हा से हाथी, शा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, त्रिशूल, शब्द बोला। आया ये क्या है, लेकिन ये लेटर लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट्स क्या है? अंग से नेक्स्ट वन ये क्या है? अम्मा के बाद क्या था बताओ? क्या था? ये कहाँ से मछली मैं देख के आती हूँ, ठीक है? अब देख मैंने आपको कहा था ना कि प्रैक्टिस द वर्ड फैमिलीज़, तो आप उसे कैसे प्रैक्टिस कराओगे, ठीक है। सो जैसे कि AT ऐड फैमिली वर्ड्स है, सो सबसे पहले आप A और T लिखो, ठीक है। इससे आपसे बर्डन कम हो जाएगी और वो भी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर आप क्या करना, कोई भी ऐट वर्ड्स, ऐट से कोई भी वर्ड, इनिशियल वर्ड जो भी होता है ना, तो उसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने B लगा दिया, राइट। तो उसको पढ़ने बोलो और साउंड से, बैट, तो बैट बोलेगा, ठीक है। फिर आप उसे क्या करें, उसे रफ कर दो, ठीक है। रफ करके फिर दूसरी लेटर लिखो, फिर पढ़ने बोलो, फिर रफ करो, फिर उसके बाद लिखो, फिर नेक्स्ट 2 वर्ड्स है ना उसे फॉर्म करने बोलो, क्योंकि ऑलरेडी उसको आती है, ठीक है, उसे फॉर्म। डियर पेरेंट, ये थी एक्सपीरियंस, और मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, और अगर आप चाहें कि मैं और भी बच्चों की पढ़ाई पे, प्राइमरी सेक्शन, उन पे मैं वीडियो बनाऊं, और लाइक मैथ्स हो, इंग्लिश हो, या साइंस हो, हिंदी हो। एक्चुअली मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी ओन लैंग्वेज भी, सो मैं उसमें भी पढ़ाना बहुत पसंद करती हूँ बच्चों को, फ़न वे में एंगेज कराने में उनको, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो मैं बहुत सारी बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरा वीडियो कैसा है, इससे मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो पेरेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।